बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसान सारी ज़िंदगी एक जॉब में रहता है और वो उस जॉब से नहीं निकलता, अपने 40 साल 50 साल और एंड पे वहाँ से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। ये कैसे एक छोटी मोटी बात होगा, एक बंदा क्लर्क होता है। मैं कोई जॉब का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको माइंड सेट समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? माइंड सेट। और अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि हम जॉब से कैसे छुटकारा पा के हम बिजनेस कैसे शुरू करें। हज़ारों लोग चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो वो सोल्यूशन भी मैं बता दूँगा। जॉब जो है इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको एक सर्कल, अगर आपको नजर आ रहा है, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं, ये नुक्ता, ये आपका क्या है, जॉब है। और ये सारे का सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। जॉब में एक इंसान क्या होते हैं, कंफर्टेबल, इसको कोई टेंशन ही नहीं होती। ये इस अपने सर्कल से बाहर निकलना नहीं चाहता। उसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है कि इसके ऊपर एक छोटा सा जोन होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। इसके ऊपर एक जोन है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस जोन। स्ट्रेस जोन। इस स्ट्रेस जोन की वजह से एक इंसान सारी जिंदगी यहां पर ही घूमता है, सारी जिंदगी, और इससे निकल नहीं पाता। आप हजारों लाखों लोगों की एग्जाम्पल, और इसको हम वही अगर कंसेप्ट से मिलाए, दिस इज कॉल्ड M1। इस M1 के अंदर आपको कौन रख रहा है? क्योंकि यहां पे है, यहां पे क्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है। किस चीज का? बेरोजगारी का डर होता है, लॉस होने का डर होता है कि भाई अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं क्या करूं। जॉब छोड़ने का जो डर होता है उसी को हम, और इसकी अगर आप सबकी जॉब का सर्कल मैंने बड़ा बनाया हुआ, और ये जो स्ट्रेस जोन है ये बड़ा पतला होता है, लेकिन एक हवा बना होता है। इसका एक डर इंसान के माइंड में बैठा होता है कि मैं ये जॉब छोड़ूंगा तो मैं किस जोन में आ जाऊंगा, स्ट्रेस जोन में। और मजे की बात है कि थोड़ी ही देर बाद इसके बाद एक लामुतनाही जोन होता है। मैं इसको सर्कल नहीं करूंगा क्योंकि इसका क्या है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, और इस जोन का नाम है, ये है बेसिकली आपका लाइफ जोन। क्या जोन है? लाइफ जोन है, या हम इसको दूसरा क्या कहते हैं, सक्सेस जोन। सक्सेस जोन। इस थोड़े से स्ट्रेस से जब आप निकलते हैं तो आप एक ओपन जोन में दाखिल हो जाते हैं, और वहीं से आपकी क्या होगी, कामयाबी। अगर इंसान थोड़ी सी हिम्मत करे तो इस जोन से यहां पे आके इस थोड़े से स्ट्रेस को बर्दाश्त कर ले, तकलीफ को, और इसके बाद वो एक ओपन जोन में जाते हैं जिसको हम कहते हैं लाइफ जोन और सक्सेस जोन। और रियलिटी ये है, अगर मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप कल ही रिजाइन दे, उसका भी सोल्यूशन आपको समझाता हूं कि आपने जॉब से कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्या करना है, श्रिंक करना है। इस जोन के अंदर आपने सारी जिंदगी नहीं गुजारनी, आपने किसी न किसी स्टेज पे स्ट्रेस जोन को, लेकिन अगर आप स्ट्रेस जोन में नहीं जाएंगे तो आप सारी जिंदगी इस जोन में रहेंगे, और इसको हम कहते हैं जॉब जोन या कंफर्ट जोन। इसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन। क्योंकि हर बंदे को यही कंफर्ट होता है कि भाई तनख्वाह आ रही है, बस ठीक है, लाइफ गुजर रही है। तो दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस जोन, और दिस इज कॉल्ड द लाइफ और सक्सेस जोन। सिर्फ इतना सा माइंड सेट का डिफरेंस है। और ये सारी चीजें, और मैं आपको बता दूं, ये जितना बड़ा लगता है, जितना डेंजरस लगता है ये स्ट्रेस जोन, ये इतना बड़ा नहीं होता। सिर्फ इसमें एक माइंड सेट होता है कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तो मैं क्या करूं, ये एक बात। और लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हालांकि मैं कई दफा यहां से जॉब छोड़ के स्ट्रेस जोन में आया हूं, लेकिन चलो यहां पे क्या हुआ, नाकाम हुआ, दोबारा किस में चला गया, वापस जॉब जोन में। लेकिन मैं बार बार यहां से क्या कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, बार बार ट्राई कर रहा हूं, और एक दिन मैं स्ट्रेस जोन से भी निकल कर बजाय वापस
क्या जाऊंगा उसमें? सक्सेस जोन में चला जाऊंगा। और बल्कि ऑलमोस्ट, यानी ये समझो कि मेरा एक पाँव यहां पे है, एक पाँव यहां पे है, यानी मैं यहां पे क्या कर रोटेट कर रहा हूं। और इस जोन में आने के लिए आपको क्या होती है? हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हाई एनर्जी जोन है। और वो हाई एनर्जी क्या है? पुश है, और वो है डिसीजन पावर। आपको यहां पुश कौन करेगा? डिसीजन पावर। ये सिर्फ माइंड का गेम है और कुछ भी नहीं है। एक इंसान सारी जिंदगी यहां क्यों लाइफ गुजारता है? क्योंकि ये एक लामुतनाही जोन है, बहुत बड़ा जोन है, कुछ भी नहीं होगा आपको। आप जब छोड़ोगे, नाकाम होगे तो चले वापस आ जाओगे। जाओ, कोशिश तो आपने की ना। लेकिन एक ऐसा भी इंसान आपको नजर आएगा 40 साल तक वो कोशिश ही नहीं करता, और एक क्लर्क, एक पीएन की, वो भी इंसान है कि एक पीएन की जॉब करते हैं 15-20 हजार, और उसी में से वो रिटायर हो जाते हैं, और यहां उसकी क्या हो जाता है? एंडिंग हो जाती है। ये इसमें दरमियान में जो है ये डेथ जोन है। कौन सा जोन है? डेथ। हालांकि यहां कोई डेथ शेथ नहीं है, यहां डेथ जोन इधर ही है, ठीक है। लेकिन हम इस डेथ जोन के बहुत करीब में, इस डेथ जोन के करीब में इसी के गिर्द घूमते हैं। न हम स्ट्रेस जोन में हमारी हिम्मत होती कि हम दाखिल हो जाए, न हमारे फ्री जोन में। और यहां पर ही वो जोन है जहां आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, और आप किस में आते हैं? M3 जोन में आते हैं। अब क्लियर है? यही वो जोन है जहां आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, और आप किस में एंटर होते हैं? M3 जोन में होते हैं। M3 में डायरेक्ट चला जाए, यानी यहां पे ही आपको M2 M3 भी नहीं, लेकिन ओवरऑल दिस जोन इज कॉल्ड द M3 जोन। ये कंसेप्ट है क्लियर यहां से? यही लाइफ है, यही एक जॉब वाले की लाइफ है, यही एक बिजनेसमैन की लाइफ है। सिर्फ यहां पे आने के लिए एक छोटे से स्ट्रेस जोन से निकलना पड़ा, और कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट इसका और समझाता हूं कि आपने जॉब के होते हुए कैसे आपने बिजनेस जोन में जाना है, उसका एक आसान सा कंसेप्ट आपका। फॉर एग्जांपल, आज आप इस जगह पे खड़े, ठीक है, आज आप इस पॉइंट पे खड़े, पॉइंट ए, क्या है ये? पॉइंट ए। आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर ना जॉब, जैसे इब्रार साहब है या जॉब पे। लेकिन ये क्या है? ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे आपकी इकोनॉमी का स्टेटस, हर चीज, इसके लिए ये एरो है, ठीक है। यहां पे भी मैं एक एरो बना लेता हूं, और ये आगे इमेजिन करते हैं कि मैं 10 साल बाद इस इकोनॉमी जोन में होना चाहता हूं। किसमें? अगर ये इस एरो के हिसाब से तो इसका इकोनॉमी जोन हाई है ना। यहां पे फॉर एग्जांपल आपका इनकम क्या है? 1 लाख रुपए। लेकिन ये कह रहे कि मैं 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, अगर आप यंग है, कि मैं इस जोन में आना चाहता हूं जहां मेरी मंथली इनकम क्या हो? 10 लाख हो, 20 लाख हो, मेरे पास क्या हो? बिजनेस हो, पैसा हो, मेरे पास लाइफ हो, और मैं किस में हूं? M3 जोन में। और आज आप ये है, अगर आप सारी जिंदगी जॉब करोगे तो आपका ये जो लाइन है ये सीधा का सीधा रहेगा, ठीक है। इसमें अगर मैक्सिमम भी कोई चेंज आ जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा यू चला जाएगा, यू, ठीक है। 20 साल करता हूं, 10 साल करता हूं, आप यहां पे आए, सारी जिंदगी आपका ये लाइन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएट। ये इकॉनमी है, इकॉनमी, क्योंकि मैंने बताया था कि M1 में आपकी इकॉनमी में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ आपकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपकी थोड़ी प्रमोशन होती जाएगी, रहेंगे आप ऑलमोस्ट, आपका लाइन क्या रहेगा? स्ट्रेट। लेकिन अब इस लाइन से अगर मैं इस पोजीशन को टारगेट करूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि चले, मैंने यहां पे 5 साल डिवाइड कर दी, मैंने 5 साल जॉब ही किया। क्या किया मैंने? जॉब किया। और उसके बाद मैंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस के बाद मेरा लाइन ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, और नहीं तो कम से कम इसके करीब करीब टारगेट को क्या करेगा? टच कर देगा। और ये डायरेक्ट इससे यहां पे भी जा सकता है, जो आपने सोचा था उससे भी क्या हो सकता है? ऊपर। मैं जो आपको उसको, उन लोगों को डिसर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन
मैं ये कह रहा हूं कि जॉब की ड्यूरेशन आपकी लाइफ में अगर आज आप करें ये 3 to 5 years होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर आप 3 से कितना होना चाहिए? 3 to मैक्सिमम 5 year, वरना आपको सारी जिंदगी ये जिंदगी, अगर आप 20 साल भी आप इसी पोजीशन पे हो, 20 साल भी आप इसी पोजीशन पे हो, तो मैं आपको सिंपल कह रहा हूं कि आप अपना अगर आज आप इधर खड़े तो यहां तक आप अपना माइंड बनाएं, यहां से आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस का आगाज करें, जॉब भी साथ चलाए और छोटा मोटा आप क्या करें, बिजनेस को सीखे, फाइनेंशियल लिटरेसी को लर्न करना शुरू करें। तो आप यहां से अगर लर्निंग करेंगे, हर 5 साल बाद एक इंसान पूरा रीबर्थ होता है, उसका माइंड, उसका जिस्म, उसका एक एक ऑर्गन का तमाम मॉलिक्यूल फिजिकली स्ट्रक्चरली हर चीज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपके माइंड में इतनी चीजें बैठ चुकी होगी कि आप 5 ईयर के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी होंगे। क्या होंगे? 5 साल बाद आप एक नई सोच के साथ पैदा हो चुके होंगे और आपका माइंड ले और यहां से आप अपना बिजनेस का पक्का आगाज कर चुके होंगे। तो यहां पे देखो 10 साल बाद, या चलो मैं 25 साल करता हूं, चलो ये ड्यूरेशन बड़ा है, तो 25 साल बाद अगर आप अपना बिजनेस नहीं करते, अपना जॉब करते, तो वही के वही है, लकीर के क्या है, फकीर है, वही M1 है। लेकिन अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपना कोई जुगाड़ धंधा भी करना है, मैंने अपना कोई क्या करना है, बिजनेस भी करना है, तो क्या होगा, चले 5 साल सही नहीं, लेकिन जाके 20 साल बाद या 25 साल बाद आप क्या है, आपकी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। और इस कंसेप्ट को कहते हैं एक्चुअली कंपाउंड इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? कंपाउंड। क्या आप जब थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, थोड़े थोड़े, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज के बारे में पिक्चर हो, लेकिन ये माइंडसेट आपका कौन बनाएगा, कौन आपको ये चीजें समझाएगा? खुद तो आप समझाने से रहे, सुबह जो है ना उल्लू की तरह उठते हैं, नहा धो के, ठीक है, शर्ट्स वगैरह इस्त्री प्रेस करके पहनते, सीधा जॉब पे जाते, शाम को वापस आते, अगले दिन फिर जाते, फिर वापस आते, न वहां ऑफिस में सोचते न घर में। कौन आप में ऐसा है जो जॉब कर रहे हो और साथ कोई? आप इब्रार साहब कितना बिजनेस के लिए सोचते हो? आपने कभी सोचा है? सच ही बताया, आप कितना आपने अपनी बिजनेस के बारे में सोचा है, या आप कर रहे हो? मे भी आप कर रहे हो जी इब्रार साहब। मैंने कभी नहीं सोचा। अब सोचो। जब आप नहीं सोचोगे तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी? मैं तो वही तो कह रहा हूं, मैं आज आपको ये नहीं करो आज ही आप क्या तबाही मचाना शुरू करो, अगले दिन जाके जॉब से रिजाइन, नहीं। आज मैंने बताया ना, आज से सोचना शुरू करो, 5 साल तक सोच बनाते जाओ और साथ साथ चलाते। तो मैं आपको 5 साल का जिक्र क्यों करता हूं? 5 साल में इंसान का माइंड, इंसान की बॉडी, हर चीज रीबर्थ हो जाती है, पूरा माइंड चेंज हो जाता है। जिम रोहन कहते हैं कि मैं 25 इयर्स की उम्र में कंप्लीट फेलियर था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं जेब में हाथ डालता 1 रुपए नहीं, लेकिन मैंने जब अपना माइंड बनाना शुरू किया तो मैं 31 साल की उम्र में बिलियनियर बन चुका था। सिर्फ 6 साल का उम्र लगा। क्यों? क्योंकि उसने माइंड बनाना शुरू किया। तो आप ये देखें, चलो 6 साल में नहीं, आप 10 साल बाद मिलियनियर तो होंगे ना, 10 साल बाद तो मिलियनियर होंगे, लेकिन यहाँ क्या है, 10 साल क्या, एंड ऑफ लाइफ, या वही के वही डडू रहेंगे। तो फिर यही होता है ना जो मैंने आपको जोन में बताया, यहाँ कौन रहते हैं, डडू रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाले हो। करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। कंफर्ट जोन में आपकी लाइफ वक्त की कंफर्ट में है, महीने बाद आपको तनख्वाह मिल जाती है, बस कंफर्ट। सर जो रिस्क नहीं ले सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और वो रिस्क क्या है? इस टेंशन, स्ट्रेस और इस तकलीफ से क्या है, गुजरना है। तो बस बाकी थैंक यू सो मच। वो हार में भी जीता होगा, ये भी मेरा मुझे ये बताओ, ये कंसेप्ट